यहाँ एक क्यूरियोसिटी की वजह से क्वेश्चन जनरेट होता है। आप ये कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड ट्रंप के इस तरह के बयान थे, दूसरी तरफ हम ये देखते थे कि इस पर हमने बहुत बात की थी माजी में जब हम प्रोग्राम्स कर रहे थे मुस्तकिल बेसिस पर, कि जो यूएस के लोग हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो गज़ा के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, उसके अंदर बाकायदा ज्यूज़ भी शामिल होते थे उन प्रोटेस्ट के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ हम रिज़ल्ट देखते हैं इलेक्शन का, वो डिफरेंट है, यानी कि वो बिल्कुल ऑपोजिट आया है। उसमें ये लगता है कि लोग प्रो इज़राइल सपोर्टर्स हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, इस तरह ऐसा है नहीं। देखें, जो ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी रही है वो पहले भी यही थी और अभी भी ऑलमोस्ट उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। वो बेसिकली हर किसी के लिए वो बोलते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। जब वो अमेरिकन मुसलमान, जैसे मिशिगन एक स्टेट है, वहाँ पर कुछ उनका एक बहुत बड़ा शहर है डियरबोर्ग, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब ट्रंप किया तो उसने बिल्कुल ऐसी बोली कि हम ये वॉर ख़त्म करना चाहते हैं, और यानी वो बातें बोली जो बेसिकली वहाँ पर जो मुसलमान थे उनको ऐसा लगा कि ये हमारे लिए काम करेगा। ये तो पाकिस्तानी सियासतदान वाली हाँ, ये है, ऐसे ही है। अब जो ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, अगर आप उनको देखें, वो ज़्यादातर वो उनका इशू इज़राइल और फ़लस्तीन का इशू है नहीं उनके नज़दीक। जो ट्रंप ने बातें की वो ये थी कि भाई हम एज अ कंट्री जो है, हमारे अपने इतने मसाइल हैं, तो हमारी कंट्री जो है वो दूसरे मुल्कों में इतना क्यों इन्वॉल्व होती है, हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके जहन में उस तरह की है, वो नेसेसरली ये नहीं है कि वो प्रो इज़राइल हैं, ठीक है ना। प्रो इज़राइल तो आप कह लें कि उन्होंने अपने मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश किया हुआ है। वो एक है सेंटिमेंट कि भाई हाँ ठीक है ये प्रो इज़राइल, लेकिन उनके डीपर इश्यूज़ वो नहीं है, डीप मेन इशू वो नहीं है। उनका मेन इशू ये है कि जो गवर्नमेंट, ये जो आप कह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, ये उनको लिबरल कहते हैं, लेकिन वो भी इतने ख़ास लिबरल उस सेंस से है नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ वैसी हैं जो उनके पीछे जो पैसा है जो लग रहा है उसकी ज़बान बोलते हैं वो, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों पार्टीज़ ऑलमोस्ट ये, तो इसमें बात वही आ जाती है कि कौन सी स्ट्रैटेजी लेके आगे बढ़ेगा, लेकिन काम वही होना है। तो ये एक हमारे अंदर एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि यूएस की जो आपकी पॉपुलेस है उसके अंदर क्या चल रहा है। अब जैसे जब से ये गज़ा का इशू आया है, इसको ऑलमोस्ट 400 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं ये पहले होते नहीं थे इतनी तादाद में, इतने ज़ोर शोर के साथ, और इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ जो अब हो रही है पहले नज़र नहीं आती थी। और इस तरह भी हम यूरोप के अंदर देख लें या आप जापान और उस तरह की कंट्रीज़ में, जो फार ईस्ट में भी, जो हालांकि बहुत ज़्यादा कभी इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात नहीं करते थे, वहाँ पे भी जो है फ़लस्तीन के साथ इस वक्त काफ़ी सॉलिडारिटी है। तो ये एक इंटरनेशनली आप कह लें कि बैकफायर हुआ है इज़राइल के लिए। अभी हालिया एम्स्टर्डम के अंदर एक सॉकर मैच के दौरान वो इज़राइल की एक टीम थी और वो हार गई वो, लेकिन उसके जो फैंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना इशू बनाया उस गेम के अंदर भी और गेम के बाहर भी जाके जो काफ़ी तोड़ फोड़ की। उसमें उन्होंने बाहर जाके फ़लस्तीन के जो झंडे कहीं पर किसी के घरों में लगे थे वो उतारे और जलाए, और इस तरह की चीज़ें की। लेकिन जो उनका मीडिया था, आप इवन पहले ब्रिटिश मीडिया ने पहले इस तरह से रिपोर्ट किया कि ये जूइश थे और जिन्होंने इज़राइली थे और इन्होंने इस तरह से एंटी अरब स्लोगन्स, रेसिस्ट स्लर्स निकाले और इस तरह से तोड़ फोड़ की, मारा पीटा लोगों को। उसके बाद उन्होंने वो स्टैंस चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये अरब से जिन्होंने जो है एंटी सेमिटिज़म कहा गया उसमें, कि अब ये जो एंटी सेमेटिक बिहेवियर था और एम्स्टर्डम की जो आप कह लें उनकी गवर्नमेंट है नेदरलैंड्स की, वो भी बेसिकली इसी स्टैंस पे कि ये एंटी सेमिटिज़म जो है इस वक्त यूरोप में हाईएस्ट पेस पे। लेकिन ये रियली एंटी सेमिटिज़म नहीं है, ये इनकी अपनी जो इन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर लोग अपना चेहरा दिखाया है, हम तो देख ही रहे हैं, काफ़ी अर्से से जानते भी हैं, महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन ये यूरोप के लिए एक बहुत न्यू चीज़ थी, एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो एक आपको पता नहीं कि मेन चीज़ बैकग्राउंड में ये है
कि यूरोपियन जो हैं, ख़ास तौर पे यूरोपियंस, उसमें यूएस भी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ लेते हैं और अब उसमें इंडिया भी आप शामिल कर लें, ये इन सब का जो मेन क्या कहते हैं पर्पस जो है मेनली आप कह लो उनका गोल ये है कि किसी तरह से मुसलमानों से जो उनके पास चीज़ें वो लें, लैंड, चाहे आप लैंड ग्रैबिंग कर लें या रिसोर्सेज ग्रैबिंग करें, ठीक है आप लैंड अपने पास रख लो लेकिन रिसोर्सेज हमें दे दो, वो चीज़ उनके माइंडसेट पे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो उनके जो अवाम है उनके अंदर भी ये आए कि मुसलमान जो है ना इस वक्त विक्टिम है। वो इज़राइल को बेस बना के बाकी सारी चीज़ें इस मुसलमान कंट्रीज़ के ऊपर अगेंस्ट कर रहे होते हैं। इट्स ईजी क्योंकि आपने एक तरफ उनको वो विलन बना दिया कि भाई ये देखो इज़राइल के साथ क्या कर रहे हैं लोग, फिर उनके लिए अपनी आवाम को क्या कहते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई मेकिंग कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, बेसिकली उनके लिए आसान होता है ना कि उनको कन्विंस कर दें कि भाई ये लोग तो हैं ही ऐसे, ठीक है। हमने पहले भी बात की कि जो वेस्टर्न मीडिया है, आई मीन ख़ास तौर पे हॉलीवुड, उन्होंने कितनी एंटी इस्लामिक या एंटी अरब मूवीज़ बनाई, तो वो एक कंडीशन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आपने, और वो आपको मतलब हॉलीवुड पावरफुल कितना है कि आई मीन सारी मूवीज़ हर जगह देखी जाती हैं, बिल्कुल साउथ अमेरिका से लेके यूरोप, आई मीन एशिया, हर जगह आई मीन हॉलीवुड की मूवीज़ देखी जाती है। ये सारा काम नेटफ्लिक्स के थ्रू हो रहा है। बिल्कुल, बेसिकली मीडिया तो वही है ना, उनके पीछे कितने जूस या आप कह लें ज़ायनिस्ट जो है वो उसको क्या कहते हैं फंड करते हैं, वो तो आप लिस्ट देखेंगे आपकी हॉलीवुड की पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, राइट। कितने, आई मीन ज़्यादातर इंडस्ट्री उनकी उस पर चल रही है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक इवन प्रो क्रिश्चियन भी लाना चाहें ना, जैसे मेल गिब्सन है, यहाँ पर आपको लोगों को कुछ याद होगा, मेल गिब्सन की कुछ मूवीज़ बहुत वो थी, एक तो ब्रेव हार्ट, एनीवेज उसने डायरेक्ट की थी, एक मूवी थी पैशन ऑफ द क्राइस्ट, उसके ऊपर आई मीन काफ़ी ऑब्जेक्शन लगाया था उन्होंने कि भाई ये कि क्या एक नैरेटिव है जो बेसिकली जो हम चाहते हैं उसके ख़िलाफ़ है, राइट। तो वो बेसिकली इन्हें रिलीजन से भी मसला है ना, देखिए उनको हर चीज़ से मसला है जो उनको उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाए, हर चीज़ से। आप देखें उन्होंने अपने लिए तो रिलीजन चेंज कर दिया, चाहे वो जूडाइज़म हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, अपने लिए उन्होंने चेंज कर दिया उन्होंने। और ये सिस्टमेटिक हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो क्रिश्चियनिटी की एक मूवमेंट चली थी उसको उन्होंने सिस्टमेटिकली कैसे ख़त्म किया, ठीक है। अब अपने अंदर उन्होंने एक वो कोर बिलीफ ही आ गया कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। भाई स्टेट के मामले में चर्च का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, बहुत बात की हमने इसमें। हाँ, तो ये आप हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो देख सकते हैं, तो ये सिस्टमेटिक है। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला से इनकी जंग है, ठीक है। ये कभी भी नहीं चाहते कि हम पे जो भी पाबंदियाँ अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें कहा कि आप नेक अमल करें, दूसरों का ख्याल रखें, इंसाफ से काम लें, किसी के साथ फसाद बर्पा नहीं करें, ये सब चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं। क्योंकि इनका माइंडसेट ये है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमें वो छीननी है किसी से। अब जो इनका स्टैंस ये है कि यूएस जो है बहुत अरसे से उसका मेन स्टैंस ये है कि भाई मैं सुपर पावर हूँ और आई डिज़र्व ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मेरा हक बनता है कि मैं इससे ये भी ले लूँ, उससे वो भी ले लूँ और मुझे कुछ ना देना पड़े। ये इनका माइंडसेट है। तो अब जो आप मुसलमान की कंट्रीज़ देखते हैं, अब आप ये देखें कि हम मोरक्को से लेके मलेशिया तक हमारे लाइक मुसलमान कंट्रीज़ हैं सारी, ये सारी रिसोर्सेज ये लोग ख़रीदते डिस्काउंट पे हमसे, ये उसको मेंटेन करना चाहते हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें जो है बराबर किसी के बराबर की पैसे देने पड़े या हमें फ्री में चाहिए चीज़ें। हमारा हक बनता है, हमारा हक है, हमारा हक, हम रूल करने के लिए, हम रूल करेंगे। ये तो कहते हैं ना कि हम रूल करने के लिए, हाँ बेसिकली हम सुपीरियर हैं और दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व और ये हमारा हक बनता है बेसिकली। लेकिन माइंडसेट की बात है सारी, ठीक है, यही चल रहा है।